28 पेज नंबर तक हमने कवर कर लिया है। लास्ट हमने 28 पेज नंबर पे क्या देखा था? हमने पंचकर्म वाला पार्ट देखा था। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रवर मध्य अवर शुद्धि में कितना कितना दोष निर्हरण होता है वो देखा था। और उससे पहले हमने आचार्य चरक के अनुसार वमन और विरेचन की शुद्धि का देखा था। वेग की संख्या देखी थी और हमने क्या देखा था? निर्हरित दोषों की मात्रा देखी थी। अभी हम आगे आएंगे पेज नंबर 29 पे। तो यहाँ पे क्या है? आचार्य काश्यप के अनुसार दिया है, ठीक है। आचार्य काश्यप के अनुसार इन्होंने शुद्धि के वेग दिए हैं। तो क्या क्या इन्होंने दिया है? देखो, वमन के वेग में क्या है? वमन के वेग में कनिष्ठ शुद्धि में कितना? 2 से 3 वेग आएंगे। तो आचार्य काश्यप किसकी बात करते हैं? बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कितने वेग हैं? 2 से 3 वेग हैं। मध्यम शुद्धि में 4 से 5 वेग हैं और उत्तम शुद्धि में 6 से 7 वेग हैं। अगर यही हम आचार्य चरक का देखें तो कितने थे? 4 6 8 है ना, 4 6 8 थे। तो उससे कम ही रख रहे हैं। 2 से 3 वेग यहाँ पे कनिष्ठ शुद्धि में है, मध्यम शुद्धि में 4 से 5 वेग हैं और उत्तम शुद्धि में 6 से 7 वेग हैं, ठीक। आगे आते हैं तो विरेचन के वेग इन्होंने बताए हैं। विरेचन के वेगों के लिए क्या कहा है? कनिष्ठ शुद्धि में 2 वेग हैं, मध्यम शुद्धि में 3 वेग और उत्तम शुद्धि में 4 वेग। तो 2 3 4 करके हो गया। और प्रस्थ में अगर दोषों का निर्धारण देखेंगे तो 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और 3 प्रस्थ कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम करके आ गया है, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं, अब ये देखो, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये याद करने वाले ही हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग तो हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखो क्या है? सुश्रुतोक्त प्लुष्ट दग्ध को वाग्भट क्या कहते हैं? तुत्थ दग्ध कहते हैं। तो प्लुष्ट क्या बन गया? तुत्थ दग्ध बन गया वाग्भट का, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? सुश्रुतोक्त इतरथा दग्ध को वो क्या कह रहे हैं? प्रमादग्ध कह रहे हैं, ठीक है। इतरथा दग्ध को प्रमादग्ध कह रहे हैं और प्लुष्ट दग्ध को तुत्थ दग्ध कह रहे हैं आचार्य वाग्भट, ठीक। आगे देखो क्या लिखा है? शुद्ध रक्त के लक्षण यहाँ पे बताए हैं। तो आचार्य चरक क्या बताते हैं? तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम, ठीक है। पद्म और आलक्तक सन्निभम, ये इन्होंने कहा है। तो दीपक से हम याद कर सकते हैं तपनीय इंद्रगो पद्म आलक्तक सन्निभम, ठीक है। तो ये याद रहेगा। और गुंजा फल की तरह भी एक जगह पे इन्होंने कहा है, ये आर्तव का कहा है, ठीक है। तो दीपक करके याद कर लेंगे, गुंजा फल वाला आर्तव के लिए कहा है, ठीक। नेक्स्ट जो है आचार्य सुश्रुत का है। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? इंद्रगोप प्रतिकाशम असहतम अविवर्णम, इस तरह से टर्म आई है आचार्य सुश्रुत की शुद्ध रक्त की, ठीक है। याद रखेंगे, दोनों चीज याद रहेगी, ठीक है। चरक जो है तपनीय से तप से शुरू करते हैं और सुश्रुत जो है इंद्रगोप से शुरू करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आलेप के बारे में क्या लिखा है। तो आचार्य सुश्रुत ने जब आलेप अभी हमने पढ़ा है, आलेप सूत्र स्थान में हम पढ़ के आए हैं। तो प्रलेप कैसा होता है? शीत और तनु होता है। प्रदेह कैसा होता है? उष्ण शीत बहल होता है, गाढ़ा होता है। और कैसा होता है? वात श्लेष्म प्रशमन कारक होता है, ठीक है। वात श्लेष्म का प्रशमन करता है। और आलेप के लिए क्या कहा था? आलेप इन दोनों के मध्य का कहा था। अविदग्ध शोफ और रक्तपित्त हर होता है, ठीक है। अविदग्ध शोफ में देंगे और रक्तपित्त हर जो है ये आलेप है, ठीक है। व्रण पर लगाए, अगर हम प्रदेह लगा रहे हैं, व्रण पर लगाए हुए प्रदेह की उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? कल क्या निरुद्धालेप उसको बोलेंगे। अगर वूंड पे हम लगा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे? है तो वो प्रदेह ही, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? कल्क कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? निरुद्धालेप कहेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे? निरुद्धालेप कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आलेप में स्नेह की मात्रा कितनी बताई थी? तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, वात में सबसे ज्यादा स्नेह डलेगा तो कितना? 1/4 पार्ट। पित्त में कितना उससे कम डलेगा? 1/6 पार्ट। और कफज में सबसे कम डलेगा 1/8 पार्ट, ठीक है। इसका अपोजिट जो है मधु की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है? वाग्भट जी जब बात करते हैं तो वाग्भट जी क्या बात कहते हैं? वाग्भट जी प्रलेप और प्रदेह में अपोजिट कर देते हैं आचार्य सुश्रुत वाले लक्षणों के, ठीक है। तो प्रलेप को वो बोलते हैं गाढ़ा है, ठीक है। जबकि हमने आचार्य सुश्रुत में क्या देखा था? तनु है, ठीक है। और तनु है, शीत है। लेकिन प्रलेप को ये क्या कहते हैं? गाढ़ा है, उष्ण है, वात कफनाशक है, ठीक। जो प्रदेह का लक्षण था वो इसमें कह देते हैं। नेक्स्ट जो है प्रदेह के लिए क्या कहते हैं? तनु और शीतल कहते हैं। और कैसा कहा है इसको? रक्तपित्त नाशक कहा है, रक्तपित्त नाशक इसको कहा है। नेक्स्ट देखो आलेप की मोटाई देखेंगे। तो ये भी हम पढ़ के आए हैं। क्या कहा था आचार्य सुश्रुत में? आद्र माहिश चरमोट से, ठीक है। भैंस के गीले चमड़े की तरह ये मोटा हमें लगाना है। क्या आलेप को कहा था? किसने कहा था? आचार्य सुश्रुत ने कहा था। और आचार्य चरक ने क्या कहा है? त्रिभाग अंगुष्ठ, ठीक है। अंगुष्ठ के 1/3 पार्ट, ठीक है। अंगुष्ठ के जो है वो 1/3 पार्ट जो है हमें क्या लगाना है? उतना मोटा हमें आलेप लगाना है। तो चरक में कहा दिया है? याद करो, चरक में कहा दिया है? चिकित्सा स्थान कहा? विसर्प अध्याय में दिया है,
ठीक, नेक्स्ट देखो आचार्य शारंगधर का भी हमने उधर साथ में ही पढ़ा था जब हमने आचार्य सुश्रुत का देखा था सूत्र स्थान में। तो क्या था वहां पे, दोषघन, विषघन और वर्ण कर लेप थे। तो हमने विविड करके याद किया था, विविड करके, ठीक है। तो वहां पे क्या था, 20 से एक हमारा वर्ण कर लेप था, हाफ, हाफ अंगुल मोटा। फिर हमारा विषखन लेप था 1/3 अंगुल मोटा, और फिर हमारा दोषखन लेप था 1/4 अंगुल मोटा। ठीक है, तो उसी से निमोनिक याद कर लो। ठीक है, कैसा आ जाएगा, हाफ, 1/3 और 1/4। बीच में क्या आएगा, विषखन आएगा, उससे पहले वर्ण कर ले पाएगा और उसके बाद दोषखन ले पाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारी आती है अष्टमहागध। ठीक है, अष्टमहागध इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आ रहा है इसमें, देखो आचार्य चरक की अष्टमहागध में क्या है, वात व्याधि, अपस्मारी, गुल्मी, शोफी तथा उदरी। ठीक है, कुष्ठी च, प्रमेही च, राजक, शमी च, योनर। तो ये चरक इंद्रिय स्थान में दिया है ये। ठीक है, ये क्या है, अष्टमहागध है। तो जिसको याद नहीं होता वो निमोनिक से याद कर ले। हमें जो निमोनिक याद कराया था वो था वाक्सु गुमरा। ठीक है, वी इसमें बड़ा है, वात व्याधि, ए से अपस्मारी, ठीक है, के से क्या, कुष्ठी, एस से शोथी और यू से क्या, उदरी। ठीक है, जी से गुमरा से जी यू गुल्म आ जाएगा, एम से क्या, मधुमेह, मधुमेही आ जाएगा, और आर ए से राजक क्षमा आ जाएगा। ठीक है, तो जब आचार्य सुश्रुत कहते हैं वो क्या करेंगे, आचार्य सुश्रुत जब बात करेंगे तो इसमें से कुछ वो गायब कर देंगे। कौन कौन से गायब कर देंगे, जैसे ये निमोनिक है हमारा, इसमें से फर्स्ट को लेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड को लेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, फोर्थ को छोड़ देंगे, फिफ्थ को लेंगे, सिक्स्थ को छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तो 4 इसमें से लिए है। बाकी जो है कौन कौन से 4 हो गए, वात व्याधि, कुष्ठ, उदर रोगी और मधुमेही। ये तो उन्होंने लिए, मधुमेह की जगह प्रमेही इन्होंने कहा है। ठीक है, वात व्याधि, प्रमेही, कुष्ठी और उदरी ये तो लिया है। इसके अलावा जो आचार्य सुश्रुत के फेमस हैं, तो फेमस क्या है, अर्श, भगंदर, अश्मरी, ये इनके फेमस हैं, और मूढ़ गर्भ। ठीक, ये 4 हम ऐड करेंगे। ठीक है, इजी हो गया अब याद करने के लिए। ठीक, अब अष्टांग हृदय जब बात करते हैं वो मूढ़ गर्भ को रिमूव करके ग्रहणी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं, ग्रहणी ऐड कर देते हैं। तो याद करने के लिए इजी हो गया, वाक्सु गुमरा करके आचार्य चरक का याद कर लेंगे। अब इसमें 1, 3, 5th और 7th रखेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, अर्श, भगंदर, अश्मरी और मूढ़गर्भ। तो आचार्य सुश्रुत का हो जाएगा। मूढ़गर्भ को हटा के ग्रहणी किसने माना है, अष्टांग हृदय ने माना है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे चतुष्पाद का क्रम दिया है। तो आचार्य चरक का कैसा रहता है, विषक द्रव्यानुपस्थित है, रोगी पाद चतुष्टयम। ठीक है, विषक है, फिर द्रव्य है, फिर हमारा औषध है, फिर हमारा उपस्थाता है। ठीक है, फिर रोगी आता है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने जब बात किया था सूत्र स्थान में हमने देखा था, तो क्या था, वैद्य था पहले, फिर व्याधि उपसृष्ट, रोगी था, फिर भैषज थी हमारी, और फिर परिचारक था। ठीक है, भेल क्या कहते हैं, भेल ने विषक को अंत में माना है। ठीक है, याद रहेगा, भेल ने विषक को अंत में माना है। ठीक, वो क्या कहते हैं, औषध है, फिर उपस्थाता, उपस्थाता को वो परिस्रावी कहते हैं, रोगी है, फिर वैद्य है। ठीक, और वृद्ध जीवक, वृद्ध जीवक कौन है, वृद्ध जीवक तंत्र किसने लिखा है, ठीक है, वृद्ध जीवक ने लिखा है, कौन सा तंत्र है वो, काश्यप संहिता है। काश्यप संहिता में विषग को पहले बोला है। ठीक, अब आगे आते हैं, देखो क्या लिखा है, बल का अनुमान हमें लगाना है। तो कैसे कैसे लगाना है, आचार्य सुश्रुत का तो अभी हम पढ़ के हैं। आचार्य चरक ने क्या कहा है, व्यायाम से बल का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, कितना बंदा व्यायाम कर सकता है उससे हम उसके बल का अनुमान लगाएंगे। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, व्यायाम और स्थिरता, कितनी उसकी बॉडी में स्थिरता है, उससे हम उसका अनुमान लगाएंगे। जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, पर पतलों में ज्यादा बल होता है, ठीक है, मोटों में कम बल होता है, इस तरह से बात चली थी वहां पे। तो हमें अगर बल का अनुमान लगाना है तो मोटा, कृश और स्थूल ना देखकर हमें कैसे लगाना है, उसके व्यायाम और स्थिरता से उसके बल का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट कोटेशन इंपॉर्टेंट कोटेशन है, क्या लिखा है, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत्। कि क्रिया अगर हमने नहीं की तो मृत्यु तो निश्चित है, और अगर क्रिया हम करते हैं यानी कि चिकित्सा कर्म करते हैं तो भी संशय रहता है उसकी लाइफ का। ठीक है, तो आचार्य चरक की ये सेम लाइन जो है वो सन्निपातिक उदर के लिए आई है। सन्निपातिक उदर रोग में ये सेम लाइन आई है। और आचार्य सुश्रुत किसमें कहते हैं, अश्मरी प्रकरण में। ठीक है, अश्मरी प्रकरण में की ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा, करोगे तो संशय रहेगा, नहीं करोगे तो मरेगा बंदा। अष्टांग संग्रह जो बोलते हैं मूढ़ के लिए बोलते हैं। हारित ने जो है जलोदर के लिए कहा है। ठीक है, तो चरक ने सन्निपातिक उदर के लिए कहा है, हारित ने जलोदर के लिए कहा है, सुश्रुत ने अश्मरी प्रकरण के लिए कहा है, और अष्टांग संग्रह जो है वो मूढ़ के लिए ये लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन है, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत्।
ठीक, अब आगे आते हैं। देखो फलों में श्रेष्ठ किस किस को बताया है? आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट किसको कह रहे हैं? द्राक्षा को श्रेष्ठ कह रहे हैं फलों में। ठीक है, आचार्य सुश्रुत किससे कह रहे हैं? आमलकी को श्रेष्ठ कह रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगला पॉइंट, विलेपी बहुसिकता स्याद यवागु विरल द्रवा किसने माना है? सुश्रुत और शारंगधर ने। और यवागु बहुसिकता स्याद विलेपी विरल द्रवा एक उल्टा मान लिया, किसने माना है? आचार्य चक्रपाणि ने माना है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन इसमें बहुत रहता है, तो हम याद कैसे करेंगे? वीवीसी से याद करेंगे, वीवीसी। ठीक है, इससे कैसे निकलेगा? विलेपी विरल द्रवा चक्रपाणि ने माना है। ठीक है, विलेपी विरल द्रवा चक्रपाणि ने माना है। गॉट इट? तो अभी जो शारंगधर और सुश्रुत का होगा वो अपोजिट हो जाएगा, विलेपी कैसा हो जाएगा? बहुसिकता हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हमारे यवागु, चक्रपाणि का यवागु कैसा हो जाएगा? बहुसिकता हो जाएगा, क्योंकि विलेपी तो विरल दवा है। तो एक ही कोटेशन, एक ही निमोनिक से हमें तीन चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, विलेपी विरल द्रव है तो यवागु कैसा हो जाएगा? बहुसिकता हो जाएगा। और आचार्य सुश्रुत के दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, सुश्रुत और शारंगधर के दोनों अपोजिट हो जाएंगे। याद रहेगा ये? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक निमोनिक हमने इसके लिए याद कर लिया, वीवीसी। इजी है, इजी हो गया हमारा काम। नेक्स्ट देखो क्लोम। क्लोम के लिए कंफ्यूजन आता है, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसको बोला है। तो फुफ्फुस और उंडुक कौन बोल रहे हैं? गंगाधर बोल रहे हैं कि क्लोम क्या है? फुफ्फुस और उंडुक है। आचार्य चक्रपाणि कह रहे हैं क्लोम है हृदय। ठीक है, दलहन क्या कह रहे हैं? दलहन बोल रहे हैं पित्ताशय क्लोम है। ठीक है, कंठ नाड़ी और श्वास नाड़ी गणनाथ सेन जी कह रहे हैं ये क्लोम है। सुश्रुताचार्य, अब ठीक है, ये तो हमारा क्लोम का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ टर्म्स आई हैं, सर्पांग अभिहत। ठीक है, सर्पांग अभिहत, ये आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? इसमें वात का प्रकोप होता है। वही सेम शंकाविष है आचार्य चरक का। ठीक है, एक ने सर्पांग अभिहत कहा, एक ने शंकाविष कहा, दोनों इसको इसमें वात का प्रकोप कहते हैं। कि हुआ क्या है, सांप ने काटा है नहीं काटा है नहीं पता, लेकिन शंका है। ठीक है, शंका है कि सांप ने काटा है। ठीक है, काटा चाहे नहीं है बट शंका है, और शंका की वजह से क्या हो जाता है? वात का प्रकोप हो जाता है। ठीक, तो ये आचार्य चरक और सुश्रुत का रहा। सुश्रुत सर्पांगव्यत कहते हैं, चरक शंकाविष कहते हैं। आगे आएंगे, सर्प विष में आचूषण करना है। ठीक है, अब किसी को सांप ने काट लिया है। ठीक है, ये काट लिया है सांप ने। ठीक है, किसी को, तो अब आचूषण करना है, उसको सक करके पॉइजन को निकाल देना है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं? मुख में मिट्टी या आटा भर के आपको जो है आचूषण करना है। तो टर्म क्या है? यव चूर्ण या पांशु चूर्ण। पांशु इज मिट्टी, यव हमारा आटा हो गया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जब कहते हैं वो बोलते हैं मुख में वस्त्र भरो, ठीक है, उसके बाद आचूषण करो, ताकि जो पॉइजन है वो क्या हो? अंदर ना जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बताया है ये पॉइंट यहाँ हो गया। नेक्स्ट देखो नवायस लॉ। नवायस लॉ के लिए अभी हमने रिसेंटली शॉर्ट्स डाले हैं, तो उसमें आप बार बार उसको देख सकते हैं। नवायस लॉ चरक ने कहाँ बोला? पांडु में बोला। ठीक है, पांडु कामला इकट्ठा है चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चरक चिकित्सा कितना है? चरक चिकित्सा 16। ठीक है, चरक चिकित्सा 16 में नवायस लॉ आया है, और सुश्रुताचार्य ने कहा माना है? प्रमेय पीड़िका के लिए माना है। ठीक है, इसमें कंटेंट कितने रहते हैं? टोटल कंटेंट होते हैं हमारे 10। नवायस लॉ इसका नाम है। क्या क्या इसमें पढ़ा है? त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। ठीक है, ये सारे एक एक भाग पढ़े। त्रिमद क्या है हमारा? मुस्ता चित्रक विडंक। मुस्ता चित्रक विडंक है त्रिमद। ठीक, और 10th कंटेंट जो है हमारा लौहरज है। ठीक है, लौहरज है विच इज 50%। ठीक है, ये वाला 3 हमारे 50% है, और ये भी हमारा लौह 50% है। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। काश्यप ने इसको शोध में दिया है नवायस लॉ को। ठीक, अब आगे आते हैं, हमारे महास्नेह की बात आती है। तो महास्नेह हमारे 4 हैं, घृत, तैल व समज्जा। ठीक, आचार्य चरक ने कहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है? चरक सूत्र 13 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। चरक सूत्र 13 में इसको डिस्क्राइब किया है। तो वहां पे बेटर है कि आप अगर श्लोक याद कर सकते हैं तो आप श्लोक ही याद कर लो डायरेक्ट, ताकि आपको बार बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मार्क करने में भी इजी रहेगा। ठीक, अगर नहीं याद होता है तो इट इज ओके, यहाँ से आप रीड कर लो। सर्पी के लिए क्या लिखा है? पित्त अनिलहर कहा है इसको, पित्त अनिलहर है। ठीक है, वात पित्तहर होता है हमारा सर्पी। रस शुक्र ओजसम हितम, किस किस के लिए हितकर है? रस के लिए, शुक्र के लिए, ओज के लिए। निर्वापणम, निर्वापण यानी कि दाह को शांत करता है ये। मृदुकरम, और क्या है? स्वर वर्ण प्रसादकम। ठीक है, स्वर वर्ण को, स्वर वर्ण का प्रसादक है। ये कौन है? हमारा सर्पी है। नेक्स्ट देखेंगे तेल। तेल कैसा है? वात शामक होता है तेल, बट क्या नहीं करता? ये कफ का वर्धन नहीं करता है।
ठीक है। वातघनम न तो श्लेष्म वर्धनम, इस तरह से आया है वहां पे। बलवर्धनम च, ठीक है, बलवर्धक है और कैसा होता है, त्वचम उष्णम, और मांस को कैसा करता है, स्थिर रखने वाला होता है। अच्छे से मालिश करेंगे तो जो लोग अच्छे से मसाज करते हैं, मालिश करते हैं रेगुलरली, उनका मांस कैसा होता है, स्थिर होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, योनि विशोधक है ये तेल। तेल कैसा है, योनि विशोधक है तेल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं वसा पे। तो वसा के लिए क्या लिखा है, विद्ध में, भग्न में, आहत में, मतलब जो टूट फूट गया है बंदा, उस कंडीशन में हम क्या दे रहे हैं, वसा दे रहे हैं, ठीक है। तो वसा में विद्ध, भग्न, आहत, भ्रष्ट योनि, योनि भ्रंश में देंगे। कर्ण शिरोरुजि, तो कर्णशूल और शिरोशूल नाशक भी है ये वसा। और क्या है, पौरुषार्थ की वृद्धि के लिए, पौरुष उपचय, ठीक है, पौरुषार्थ की वृद्धि के लिए वसा दे रहे हैं। और जो नित्य व्यायाम करने वाले हैं उनके लिए कैसी है, वसा उपयोगी है, ठीक है। तो क्या क्या रहा हमारा, विद्भग्नाहट, भ्रष्ट योनि में दिया, इसको भ्रष्ट योनि में दिया, कर्ण शिरोरुजा में दिया, पौरुष के उपचय के लिए दिया, वृद्धि के लिए दिया, और नित्य व्यायाम करने वालों को वसा हम देते हैं, ठीक है। योनि का विशोधन, क्लीनिंग कौन करता है, क्लीनिंग तेल कर रहा है, बट अगर योनि भ्रष्ट हो गई है तो हमें वसा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आता है वो आता है मज्जा। मज्जा के लिए क्या कहा है, बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, ठीक है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, तो इन सब का जो है वर्धन कौन कर रहा है, मज्जा वर्धन कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो आचार्य सुश्रुत का भी हम देखेंगे, स्नेहपाक और ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा काश्यप के अनुसार वमन और विरेचन के वेग क्या है। प्लुष्टदत्त को सुश्रुत के प्लुष्टदत्त को आचार्य वाग्भट तुथदग्ध मान रहे हैं, और इतरथा दग्ध को प्रमादग्ध कह रहे हैं आचार्य वाग्भट, ठीक है। शुद्ध रक्त के हमने लक्षण देखे, इंपॉर्टेंट है। तपनीय इंद्रगोत तिपक जो है, तिपक वाला कॉन्सेप्ट वो आचार्य चरक का है। तपनीय इंद्रगोत पद्मालक तक सन्निभम। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा, इंद्रगोप प्रतिकाशम असहत अविवर्ण है। आलेप के बारे में हमने बात की, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने सूत्र स्थान में किया है, ठीक है। ये सब कुछ वहां से ही दिया है। और शारंगधर अनुसार लेप की मोटाई क्या है, विविध करके हमने याद किया था। वर्णेकर हाफ रहेगा, विषघन 1/3 रहेगा, और दोषघन 1/4 रहेगा, ठीक है। अष्टमहागत की हमने बात कही, इसके लिए जिसको याद नहीं होता है, वाक्सु गुमरा, इसका निमोनिक बना लेंगे। वी से वात व्याधि, ए से अपस्मारी, के से कुष्ठी, एस से शोथी, यू से उदर रोगी, गुल्मी और हमारा मधुमेही है, आर ए से राज्य क्षमी है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ रखेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम क्या क्या, अर्श, भगंदर, अश्मरी, मूढ़गर्भ, तो आचार्य सुश्रुत का हो जाएगा। मूढ़गर्भ को रिमूव करके ग्रहणी ऐड करेंगे तो आचार्य वाग्भट का हो जाएगा। चतुष्पाद का क्रम हमने देखा। बल का अनुमान कैसे लगाते हैं, आचार्य चरक ने कहा व्यायाम से लगाते हैं। सुश्रुत आचार्य ने कहा व्यायाम और स्थिरता से कराते हैं। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत्, कहाँ का रेफरेंस है, आचार्य चरक ने कहा समसन्निपातिक उदर रोग का है। सुश्रुताचार्य कहते हैं अश्मरी प्रकरण में है। और हारित क्या कहते हैं, जलोदर में दिया है। अष्टांग संग्रह मूढ़गर्भ में इसको कहते हैं। फलों में श्रेष्ठ द्राक्षा को चरक और वाग्भट कहते हैं। आचार्य सुश्रुत किसे कहते हैं, आमलकी को कहते हैं। फिर हमने एक निमोनिक याद किया, वीवीसी। वीवीसी इज फॉर विरल द्रवा, विलेपी विरल द्रवा किसने माना, आचार्य चक्रपाणी ने माना। बाकी सब चीजें अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। ये वागु बहुसिकता हो जाता है, और आचार्य सुश्रुत और शारंगधर इससे अपोजिट सब कुछ मानते हैं, यानी कि ये वागु को विरल द्रवा कह देते हैं और विलेपी को बहुसिकता कह देते हैं। क्लोम को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कहा। फुफ्फुस उंडुक जो है गंगाधर ने कहा, पित्ताशय दलहन ने कहा, ठीक है। कंठ नाड़ी श्वास नाड़ी गणनाथ सेन ने कहा, और हृदय चक्रपाणी ने कहा। सर्पांग अभिहत और शंका विष में क्या, ये दोनों चीजें सेम है। आचार्य चरक और सुश्रुत क्या कहते हैं, वात का प्रकोप होता है। अगर सर्पविष का आचूषण करना है, चरक कहते हैं मुख में मिट्टी भरो या आटा भरो फिर आचूषण करो। सुश्रुत कहते हैं कपड़ा रखो मुंह में और फिर आचूषण करो। नवायस लॉ का जब डिस्क्रिप्शन आया, आचार्य चरक ने किया है इसको डिस्क्राइब पांडु और कामला में, और आचार्य सुश्रुत डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रमेय पीड़िका में। काश्यप ने कहा है शोथ में। महास्नेह की बात आई तो इजी है ये। सर्पी के लिए क्या कहा है, निर्वापन है, वो दाह शामक है। पित्त अनिलहर है, स्वर्ण प्रसादक है। तेल जो है वो योनि विशोधक है, वात का शमन करता है बट कफ को नहीं बढ़ाता। बाकी त्वचम है, उष्णम है, और मांस को स्थिर रखता है। और वसा कैसा है हमारा, योनि भ्रंश में देते हैं, कर्ण और शिरोरुजा में देते हैं, पौरुषार्थ की वृद्धि के लिए देते हैं, और नित्य व्यायाम जो डेली लोग करते हैं उनको हम वसा देते हैं। मज्जा के लिए क्या कहा, बल शुक्र रश्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, बल शुक्र रश्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छे से आप इसको करेंगे, ठीक है। और अगर हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि और भी लेक्चर हम बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें।